जितना गाली देंगे उतना सटेगा, सटेगा तो फायदा होगा। यानी दोधारी है, यूजीसी का समर्थन करेंगे तो भी उसको फायदा होगा, विरोध करेंगे तो भी उसको फायदा होगा। तो ये तमाम जो भी देश में जो भी चर्चा हो रहा, एक मौलिक मैं बात बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बढ़िया अवसर है। केवल मृत्यु भोज पर चर्चा कर लेने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। भले किसी को मेरे चर्चा से दर्द हो, दुख हो, थोड़ा अलग की बात है, क्योंकि लड़ना भी अपने लोगों से भी तो लड़ना है। दुश्मन तो अपने से ही लड़ाने के लिए तैयार कर गया, तो लड़ेंगे, अपने लोगों से भी लड़ेंगे, वैचारिक लड़ाई होगा। जिस मुद्दे पर देश में चर्चा हो रहा है, यानी हमारा सामाजिक दुश्मन भी चर्चा कर रहा है जिस मुद्दे पर, और हम भी चर्चा कर रहे हैं, समझ लो वो तुम्हारा मुद्दा नहीं है, तुम्हारे फायदे का मुद्दा नहीं है। जिस मुद्दा पर भारत की तमाम मीडिया चर्चा कर रही है, जिस मुद्दे पर हमारे बहुजन सोशल मीडिया चर्चा कर रही है, जिस मुद्दा पर बहुजन समाज भी चर्चा कर रहा है, जिस मुद्दा पर ब्राह्मण समाज भी चर्चा कर रहा है, जिस मुद्दे पर ब्राह्मण और बहुजन दोनों चर्चा कर रहा है, समझिए कि वो मुद्दा आपके फायदा का नहीं है। जिस मुद्दा को हाइड किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, चर्चा से दूर रखा गया है, वही मुद्दा हमारे फायदा के लिए है। दुश्मन उस पर चर्चा होने नहीं देना चाहता। जैसे ओबीसी की 95 वर्षों से जाति आधारित जनगणना पर चर्चा दुश्मन नहीं करना चाहता। ओबीसी 95 वर्षों से, ये 26 है, 1931 में अंग्रेजों ने कराया, 95 साल से हमारी गिनती नहीं हो रहा है, ये चर्चा बंद किया गया है। ईवीएम मशीन भी एक नया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओबीसी को मिलना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। ओबीसी के आरक्षण से क्रीमी लेयर हटना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। यानी जिस मुद्दा पर चर्चा नहीं हो रहा है, समझिए कि वही मुद्दा आपके हित के लिए है, दुश्मनों के विरोध के लिए है। जो चर्चा नहीं हो रहा है, अभी चर्चा क्या देश में चल रहा है, घूसखोर पंडित पर चर्चा चल रहा है, बड़ी हैरानी हो रही है। घूसखोर पंडित यानी फिल्म बनाने वाला ब्राह्मण, उसका डायरेक्टर नीरज पांडे ब्राह्मण, मनोज बाजपेयी जो घूसखोर पंडित का रोल, वो भी ब्राह्मण, विरोध करने वाला ब्राह्मण। बड़ी लीला है। यानी आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपको वास्तविक मुद्दा से विषयांतर करने के लिए ऐसा मुद्दा लाया जा रहा है। बहुत से मुद्दा, और इस पर हमारे बहुत से बहुजन समाज के नेता ब्राह्मणों के साथ अपमान हो रहा है, ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए मौलिक, क्योंकि हमारे महापुरुष ऐसा कहते थे कि अगर दुश्मन हमको सराहना करे, तारीफ करे, हमारा दुश्मन हमको तारीफ करना शुरू कर दे, सराहना करना शुरू कर दे, फलानवा का लड़का बहुत अच्छा है, उसके जैसा कोई लायक नहीं है, रईस आदमी है, बहुत लायक आदमी है, तो समझिए कि आपका बेटा गलत दिशा में है, आपका भाई गलत दिशा में है। अगर हमारा दुश्मन हमारे विरोध में बोले नालायक है, आवारा है, बदमाश है, सबसे बेकार है, तब समझिए कि आपका बेटा सही दिशा में है। ठीक उसी प्रकार जिस मुद्दे पर दुश्मन चर्चा कर रहा है, वो मुद्दा हमारा नहीं है। जिस मुद्दा पर चर्चा होना चाहिए वो नहीं हो रहा, दबा रहा है, वही मुद्दा को बनाए रखना है। इसलिए साथियों, हमें उस मुद्दे को अपने स्तर से सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी देश में जाति का कलम दुश्मनों ने, सारा गणना तो होगा, सर्वे होगा, सेंसस होगा, लेकिन कास्ट वाला कलम नहीं रहेगा। हिंदू के नाम पर हमारी गिनती करेगा, और हिंदू के नाम पर गिनती करेगा तो दो चार शब्द दुश्मन को छुपाने वाला भी शब्द है। जैसे हम लोग अनजाने में, अज्ञानता में स्वर्ण कहते हैं,
स्वर्ण शब्द भी ब्राह्मणों को छुपाने वाला शब्द है, दुश्मन को छुपाने वाला शब्द है। फॉरवर्ड कहते हैं, फॉरवर्ड भी ब्राह्मणों को छुपाने वाला शब्द है। मनुवाद कहते हैं, मनुवाद भी ब्राह्मणों को छुपाने वाला शब्द है। सावंतवाद कहते हैं, ब्राह्मणों को छुपाने वाला शब्द है। हिंदू, हिंदू ये आवरण है, सारे छुपाने वाला ये आवरण है। यानी क्षत्रियों को, वैश्यों को उनके समर्थन में ढकेलने वाला यह शब्द है। और उस शब्द के पीछे, उस आवरण के पीछे दुश्मन हमारा छुप जा रहा है और हम पकड़ना चाहते हैं, पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए सही शब्द हमारे जो महापुरुषों ने किया, डायरेक्ट ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहा, दुश्मन को दुश्मन कहा। क्षत्रियवाद नहीं है, वैश्यवाद नहीं है, शूद्रवाद नहीं है, अतिशूद्रवाद नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद ही क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों ने गैर बराबरी वाली विचारधारा यहाँ निजाम स्थापित कर दिया है। इसलिए यह व्यवस्था उसके नियंत्रण में काम कर रहा है। इसलिए साथियों, जब भी आप शब्द का उपयोग करें, क्योंकि शब्द ही हथियार है, लोकतंत्र में शब्द ही हथियार है। हमारे नामदेव ने कहा शब्द ही ब्रह्म है। लोकतंत्र में गोली नहीं चलेगा, बोली चलता है। जिसको बोली चलाने की हुनर लोकतंत्र में जिसके पास है, वही देश का शासक हो सकता है। हमारे महापुरुषों ने अपना बोली चलाया, अपना शब्द चलाया, अपना सिलेबस निर्धारित किया, अपना सब कुछ चलता फिरता यूनिवर्सिटी निर्धारित किया, बनाया, और उसमें शब्दों का बारीकी से चयन करके ये वार करते थे। ये गोली चाकू तलवार का लड़ाई नहीं है, बोली की लड़ाई है। और बोली भारत के संविधान निर्माताओं ने चलाने के लिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 में दिया है। मौलिक अधिकार का मतलब है कि दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। दुनिया की कोई शक्ति, क्योंकि मौलिक अधिकार को नेचुरल राइट भी कहा गया है। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार का मतलब कोई व्यक्ति पैदा लेता है तो पैदा मुंह के साथ लेता है, आंख कान नाक के साथ लेता है। जब मुंह के साथ पैदा लेता है तो प्रकृति ने उसको मुंह बोलने के लिए दिया है। और बोली, दुनिया की कोई शक्ति उस व्यक्ति से बोली को छीन नहीं सकता है। यानी अभिव्यक्ति की आजादी दुनिया की कोई शक्ति, भारत की शक्ति कहा जाए तो पार्लियामेंट को भी यह शक्ति छीनने का अधिकार नहीं है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार पर प्रभाव, कोई भी कानून बनाने से पार्लियामेंट का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होता है किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार। तो इस भारत के 32 अनुच्छेद को इस संविधान का आत्मा कहा गया है। कोई भी व्यक्ति 32 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जा सकता है।